क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर लाइट साइन कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं हम आज इस वीडियो में। साइन कन्वेंशंस के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस था, और ये था हमारा ओरिजिन। तो जब भी हम साइन कन्वेंशंस निकालेंगे उसके लिए हमेशा हम अपना लेंस या मिरर जो भी आपको दिया गया है उसको आप सपोज कर लोगे कि वो वाई एक्सिस पे प्लेस्ड है। इस वीडियो में हम लेंस के लिए बात करेंगे, इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, उसमें हम मिरर के साइन कन्वेंशंस भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगे कि आपको चाहिए एक वीडियो और, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर कि क्या आपको रे डायग्राम से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं भी उसको भी ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए फिलहाल हम इसे डिस्कस कर देते हैं, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। ठीक है, तो हमें जैसे कि पता है दो तरह के लेंसेज होते हैं। फर्स्ट इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड देन इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस वो होता है जिसमें एक केव बनती है, और कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो बीच में से मोटा होता है, जिसे हम बल्ज बोलते हैं। ये बीच में से मोटा है यहाँ से और यहाँ से, और दोनों एजेस पे से, दोनों एंड्स पर से ये थिन है, इसे टेपरिंग एंड्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये बीच में से पतला होता है और बेस से ये मोटा होता है। दोनों तरफ से आप देखेंगे मोटा है। इसमें अगर इसकी थोड़ी सी मैं शेप सही कर दूं तो ये इस तरह का कॉनकेव बन जाएगा। इसको अगर और टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो ये है हमारा बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, और ये है हमारा बाय कॉनकेव लेंस। अब इसको बाय क्यों लगाया मैंने? बाय का मतलब होता है दो। ठीक है, तो जैसे आप मैथ्स में पढ़ते थे बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो वहाँ बाय का मतलब होता था दो टर्म्स। यहाँ पर भी बाय मीन्स दो, इधर से भी और इधर से भी। इसमें दो तरफ के फेसेस से हम रिफ्रैक्शन करवा सकते हैं, दोनों तरफ से हमारा रिफ्रैक्शन काम बन सकता है। तो इसमें कोई लेंस सीधा या उल्टा नहीं होता। जैसे कि आप मिरर देखते हो तो मिरर सीधा या उल्टा होता है। सीधा वो होता है जहाँ पे आपको दिख रही है अपनी इमेज, और उल्टा वो होता है जहाँ पे पेंट कर रखा है हमने, जहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं, ये बाय कॉनकेव बोलते हैं। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो मुझे ये सपोज करके चलना है कि मेरी जो लेंस है ये रखी हुई है मेरे वाई एक्सिस पर। ठीक है, और सबसे पहले मुझे इसमें तीन चीजें पता करनी है मेरे लेंस फॉर्मूला के, क्योंकि हम यहाँ पर लेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लेंस फॉर्मूला को कंसिडर करेंगे। लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। नाउ व्हाट इज 1/v? v होता है इमेज डिस्टेंस। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम सीख रहे हैं। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ये देखेंगे। और एक हम बात करेंगे अपनी फोकल लेंथ की। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे इसको। अब जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट रखना है तो मुझे कहाँ रखना होगा? वो लेंस के सामने। तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ प्लेस होगा। अब याद कीजिए अपना 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, ओरिजिन से जब आप एक्स डैश की तरफ बढ़ते हो तो आपके सारे टर्म्स नेगेटिव होते हैं, और जब आप एक्स की तरफ बढ़ते हो तो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। तो फॉर ऑब्वियस कि आप जब अपना ऑब्जेक्ट लेंस से लेफ्ट साइड में प्लेस कर रहे हो तो वो सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव ही शो करेगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। चलिए अब इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। इमेज डिस्टेंस के लिए हम जब बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये लेंस में ये मेरा रिफ्रैक्शन हो गया और ये मेरी इमेज बन गई कुछ यहाँ पर आकर। ठीक है, तो यहाँ जब मेरी इमेज बनी है ये x के पॉजिटिव वैल्यू पर आंसर शो करेगी, यानी ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी है। तो अगर मेरी इमेज बन रही है ऑन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो कैसी बन रही है? पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बने, इसका एक केस होता है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाता है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस होती है
तो ये इस तरह से और एक ये इस तरह से जाता है, फिर हम इसको पीछे मीट कराते हैं और जब हम इसको ये हमें अपीयर टू मीट होते हुए दिखता है तो वर्चुअल इमेज होती है। और ये वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि लेंस के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड वाली जितने भी वैल्यूज थे वो नेगेटिव थे। तो अगर मेरी इमेज बन रही है ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो बनेगी नेगेटिव। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर मेरी इमेज बन रही है रियल इन द केस ऑफ लेंस तो पॉजिटिव होगा इमेज डिस्टेंस, और अगर मेरी इमेज बन रही है वर्चुअल इन द केस ऑफ लेंस तो मेरी इमेज होगी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ फॉर योर कॉन्वेक्स लेंस या मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, जब भी कॉन्केव शब्द आएगा आप अपने आप ही इसको नेगेटिव लगा देंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों, कि फोकस इसका नेगेटिव क्यों होता है और उसका पॉजिटिव क्यों होता है। तो इसके लिए फिर से हमने इसका कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए जब भी मेरी इमेज बनेगी, या सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है देन इट शुड पास थ्रू फोकस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पास थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। तो इसका मतलब इसका फोकस यहाँ है। अब याद कीजिएगा ये आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो सिंस convex is a converging lens so it will make all the rays meet at a point and this point is your focus। और ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर हम इसकी जगह कॉनकेव लेंस ले लेते तो कॉनकेव लेंस में क्या होता, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रे आई एंड ये रिफ्रैक्ट हो गई, डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज कर जाएगा, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये आएगा डाइवर्ज कर जाएगा, ये आएगा ये डाइवर्ज कर जाएगा। एंड इफ आई एक्सटेंड दीज डाइवर्ज रेज, अगर मैं इनको जबरदस्ती पीछे की तरफ मीट कराऊं तो जाकर के ये यहाँ पर मीट होगा और ये इसका फोकस होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन था, सो मेरा एफ हमेशा नेगेटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो f हमेशा नेगेटिव है कॉनकेव के केस में और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव है। तो जब भी अब आपको लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल मिले उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपको उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव साइन लगाना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस दिया है तो नेगेटिव साइन लगाना है। और इमेज अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो ये आपको अंडरस्टूड समझ लेना है पहले ही कि अगर f मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज रियल है, और अगर मेरा v नेगेटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज और ho मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये इमेज पूरा लिख देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट पूरा लिख देते हैं। अब दो केसेस फिर से बनेंगे, देखिए यहाँ पर ये मेरा लेंस रखा हुआ है, नाउ आई हैव टू कंसिडर दिस वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं। अभी तक जो मेरे डिस्टेंसेस थे वो हॉरिजॉन्टल थे लेंस के कंपैरिजन में, अभी वर्टिकल होने वाले हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के ऊपर ही प्लेस करूंगी, सरफेस से ऊपर, तो यहाँ मेरा ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मुझे हमेशा ही पॉजिटिव लेनी है। मैं लेंस के नीचे या सरफेस के नीचे नहीं प्लेस करूंगी अपने ऑब्जेक्ट को। उसके बाद अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की, इसको रख कर देते हैं। हाइट ऑफ इमेज की जब हम बात करेंगे अब फिर से दो केस निकलेंगे। अब देखिए अगर मेरी इमेज यहाँ बन रही है तो ये तो यहाँ बन रही है, अब ये वाई एक्सिस का तो नेगेटिव है, तो अगर मेरी इमेज नेगेटिव बन रही है तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड है, उल्टी। और उल्टी इमेज कब होती है? जब रियल होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। दूसरा एच आई
होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव केस भी हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था कि हमारी इमेज बन रही है वर्चुअल, यानी ये जब यहाँ रखा था इसके बिल्कुल पास ये आई और ये इस तरह से ये यहाँ जाकर के इसकी एक इमेज बन गई थी वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तब मेरी इमेज बन रही थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी, तो इरेक्ट इमेज बन रही थी जब एच पॉजिटिव था। तो ये अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ, ठीक, तो अगर मैंने रखा कि मेरी इमेज है पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव ही है, तो मेरा m का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। तो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि अगर m पॉजिटिव है देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। तो अगर m पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब यह है कि H तो पॉजिटिव ही था, HI भी पॉजिटिव आ गया है, तो यहाँ पर मेरा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो मेरा ये भी नेगेटिव हो जाएगा M भी, और अगर M नेगेटिव है तो वो कौन सा केस बनाएगा, इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बन रही है उल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2-3 बातें सीख ली हैं, उनको जरा मैं यहाँ पर आपके लिए समराइज करवा देती हूँ। तो पहला हमने सीख लिया कि HI कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, HO is always positive, F for convex is positive and for concave is negative। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे डैश, यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हम डैश लिख देते हैं नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव बोथ। पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब जो मेरी इमेज है वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, और नेगेटिव होगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। हाइट ऑफ द इमेज अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और M अगर पॉजिटिव है तो मेरी इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और अगर M नेगेटिव है तो मेरी इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो अब अगर आपको ये साइन कन्वेंशंस क्लियर हो गए हैं तो आप न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और इस तरीके से हम लेंस के अलावा मिरर के भी साइन कन्वेंशंस को समझ सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।